दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका मैथ का वीडियो है जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को लेकर आते हैं। चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये थंबनेल में आपने देख लिया होगा। चलिए देखते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है इतने का इकाई अंक क्या होगा। ये जो आपका गुणा के रूप में दिया है 342 गुणे 348 गुणे 316, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो इसके इकाई अंक पे जो संख्या आएगी उसी को पूछ रहा है। तो हम इतने का गुणा नहीं करेंगे, हम इसका जो लास्ट अंक है, इसका लास्ट अंक है, इन अंकों का इन्हीं का गुणा करेंगे। 2 गुणे 8 गुणे 6, इसका गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा, जब इसका कीजिएगा गुणा तो आएगा 16 छक्के 96। ये आपका लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन सवाल में आपको कुछ नहीं करना होता है। आपसे यहाँ जो भी अंक देगा तो पूछेगा इकाई अंक पे होगा, इकाई अंक पे क्या आएगा। जब गुणा की जाएगी इतनी बड़ी राशि का तो पूछेगा इकाई अंक पे क्या आएगा। तो हम इसका जो इसका लास्ट अंक है इसी का हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 8 गुणे 6, 8 दूनी 16, 16 छक्के 96। तो यही जो लास्ट अंक आया है यही इकाई अंक पे आपका आएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 2000 रुपये की राशि 2000 रुपये की राशि इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगा। ये सवाल हम फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ हम समय की बचत के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग में लेंगे। चलिए देखते हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर हम बी अगर लेते हैं तो इसमें 2000 का अगर हम मान लें 10% की ब्याज की दर से तो 110/100 यही राशि आएगा 2 वर्ष में। अभी देखना आएगा तो इसको जब हल कीजिएगा फिर लिखिएगा 2 वर्ष का तो 2 बार लिखिएगा, ऐसे 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और कटा, फिर आपका 1 जीरो यहाँ से कटा। अब आपका आ जाएगा 11 दूनी 110 में आप जब 22 से गुणा कीजिएगा तो आपका यही राशि आएगा तो सही होगा। देखिए 22 0 0, 22 के 22, 22 के 22 2 24। देखिए 2420 आ गया। मतलब ये 10% की जो दर है उसी से हमारा 2 वर्ष में ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन ये आपका 2220 रुपये हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका।
दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र कितनी है? पूछ रहा है पिता की उम्र पुत्र से तिगुनी है, मतलब पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है। कह रहा है परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें पुत्र की वर्तमान आयु जब हम विकल्प से हल करेंगे तो हम मान लेंगे पुत्र की आयु 15 वर्ष। ये पुत्र की आयु 15 वर्ष है, पिता की आयु इसकी 3 गुनी है, 45 वर्ष होगा। ठीक, कह रहा 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 45, 5, 50, 10, 60 वर्ष हो जाएगा। अब देखो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है कि नहीं है? इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जा रहा है 60 हमारा, दोगुनी है ना, इसलिए पुत्र की जो आयु होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दिया है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, अर्थात इन पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। कह रहा संयुक्त परिवार की औसत आयु कितनी है? कह रहा है संयुक्त परिवार की औसत आयु कितनी है, तो हम पहले निकालेंगे संयुक्त परिवार की जो आपकी टोटल परिवार की हम निकालेंगे आयु। इसमें हम परिवार की टोटल आयु निकालेंगे। पहले दिया है जैसे इसमें दादा दादी कितने लोग हैं? 2 लोग, इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 67 वर्ष है। कह रहा माता पिता की औसत आयु, माता पिता 2 लोग हो गए, इनकी आयु कितनी है? 36 वर्ष। कह रहा 3 पौत्र पुत्रियों की औसत कितने लोग हैं? 3 लोग, कितना है? 6 वर्ष। इनकी टोटल आयु हम निकालेंगे पहले। इसे देखिए 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 1 13, 36 दूनी 72, 18, 6 तिरिक 18। अब इन्हें जोड़िए, ये आपका आ जाएगा 8, 2, 10, 4, 14, 2, 1 हो गया, 7, 3, 10, 11, 1, 12 हो गया। ये आपका 224 आया। इनकी टोटल आयु जितने लोग हैं तो इनकी 224 आया। अब ये लोग कितने हैं? 3, 2, 5, 2, 7 लोग हैं, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 तिरिक 21, 21 और 7 दूनी 14। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिवार की औसत आयु 32 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा? 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा? हम जानते हैं पूरक कोणों का
योग एक समकोण होता है। समकोण होता है, ये चीज़ होता है। तो ये समकोण आपका 90 डिग्री होता है। इसी में से पूछ रहा 30 अंश का पूरक कोण, 30 इसमें से निकालिएगा। 30 जब घटाइएगा, इसमें से 30 घटाइएगा आएगा 60। ये आपका 60 अंश आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब आपसे कोण पूछेगा, यहाँ तो आपको पूरक पूछेगा। जब हमसे समपूरक पूछे, समपूरक, तो इसका होता है 180 अंश। 180 अंश इसमें से हम निकालेंगे 30 अंश, 150 अंश हो जाएगा तब। लेकिन हमसे पूछा क्या है? पूरक पूछा है, इसलिए हम 90 अंश में से 30 घटाएंगे, आपका 60 अंश आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका जवाब आप दीजिएगा, खुद से हल कीजिएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जॉब मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी इसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों।